कानपुर देहात से पीएम मोदी ने लोगों से की अपील, कहा बिना बांटे वोट करें। हर जाति, हर बिरादरी के लोग, हर वर्ग के लोग बिना बटे, बिना किसी भ्रम में पड़े एकजुट होकर यूपी के तेज विकास के लिए वोटिंग करके पहले फेज में बीजेपी को बहुत आगे बढ़ा दिया है। कानपुर देहात की रैली में विपक्ष पर गरजे पीएम मोदी, कहा परिवारवादी इस बार फिर हारेंगे, यूपी में 10 मार्च को मनेगी होली। इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। 10 मार्च को ही जब चुनाव नतीजे आएंगे, धूमधाम से रंगों वाली होली शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी ने कानपुर रैली में कहा, इन लोगों का बस चलता तो कानपुर और यूपी के दूसरे मोहल्लों को माफियागंज मोहल्ला बना देते। माफियागिरी यूपी में आखिरी सांसें गिन रही है। कारोबारी के घरों पर, जमीनों पर अवैध कब्जा हो जाता था। योगी जी की सरकार ने इन भू माफियाओं पर ऐसी शक्ति दिखाई कि उनकी माफियागिरी आखिरी सांसें गिन रही है। पीएम मोदी ने अखिलेश का नाम लिए बिना साधा निशाना, कहा हर चुनाव में नया साथी लेकर आते हैं, जिन्हें अपनों पर भरोसा नहीं, अपना क्या साथ देंगे। आप लोग ऐसा लोगों पर विश्वास करेंगे कि जो हर चुनाव में जिस साथी को लाते हैं उसको भी धक्का मार करके निकाल देते हैं, दूसरे चुनाव में दूसरा साथी लाते हैं, तीसरे चुनाव में तीसरा साथी लाते हैं। जो साथी बदलते हैं वो आपका साथ देंगे क्या? यूपी में बीजेपी ने तीसरे चरण के लिए झोंकी ताकत, झांसी में गृहमंत्री अमित शाह की जनसभा, विपक्ष पर किया जमकर प्रहार। गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर किया प्रहार, कहा यह परिवारवादी पार्टियां देश और दुनिया के लोकतंत्र पर धब्बा, ये परिवारवादी उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते। अमित शाह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा अखिलेश जी ने अपने परिवार के 45 लोगों को अलग अलग पदों पर बैठाया, मोदी जी 45 योजनाओं को आपके घर घर तक पहुंचाया। पंजाब के होशियारपुर में राहुल गांधी की जनसभा, केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा मोदी सरकार ने किसानों पर आक्रमण किया। राहुल गांधी का बयान, पीएम मोदी पर निशाना, कहा भ्रष्टाचार बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री। मतदान के दिन यूपी के सीएम योगी की जनता से अपील, कहा आपकी एक चूक प्रदेश को कश्मीर और बंगाल बना देगी, गजवाए हिंद की मंशा नहीं होगी पूरी। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाए हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कानपुर दौरा, चुनावी जनसभा को करेंगी संबोधित। यूपी में दूसरे चरण के लिए 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग जारी, अपने अपने इलाके में दिग्गजों ने डाले वोट। यूपी के रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया मतदान, कहा पूरे जज्बे के साथ करें मताधिकार का इस्तेमाल। देखिए, रामपुर का जो पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल है वही रामपुर का माहौल है और रामपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। एमवाई समीकरण की लगातार बात हो रही है। एमवाई समीकरण मतलब मोदी और योगी समीकरण, विकास और विश्वास का समीकरण। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शाहजहांपुर में किया मतदान, जनता से की वोट की अपील। शाहजहांपुर में बीजेपी नेता जितिन प्रसाद ने किया सुबह मतदान, कहा बीजेपी जीतेगी 300 से ज्यादा सीट। उम्मीद स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली दोबारा और 300 का आंकड़ा पार होने वाला है। जो कार्य किए हैं, जो प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है, योगी जी की मेहनत है, प्रदेश में उन्होंने नेतृत्व दिया है, तो सब यही दर्शाता है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा। यूपी में कैबिनेट मंत्री छत्रपाल सिंह ने किया मतदान, कहा रचेंगे इतिहास लोग मोदी योगी के साथ।
चंदौसी में यूपी की कैबिनेट मंत्री गुलाब देवी ने किया मतदान, कहा एक बार फिर आएगी यूपी में बीजेपी सरकार। रामपुर में कांग्रेस प्रत्याशी नवाब काजिम अली ने किया मतदान, कहा रामपुर में इस बार इतिहास बदलेगा। यूपी में युवाओं ने किया जमकर मतदान, पोलिंग बूथ पर देखी युवाओं की भीड़। वोटिंग के दौरान मतदाताओं का जोश हाई, बिजनौर में सुबह पोलिंग बूथ पर दिव्यांग शख्स ने किया मतदान। बरेली में पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, बीजेपी की जीत का मार्जिन बदल जाएगा, ओबीसी समाज पूरी तरह से बीजेपी के साथ। सहारनपुर में 85 वर्षीय महिला ने किया मतदान, बेटी और बहू के साथ डालने पहुंची वोट, कहा मतदान के बाद ही जलपान करूंगी। गृहमंत्री अमित शाह का ट्वीट, उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के सभी मतदाताओं विशेषकर युवाओं और मातृशक्ति से अपील करता हूं अधिक से अधिक संख्या में वोट करें। यूपी चुनावों के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ट्वीट, उत्तर प्रदेश के मेरे प्यारे भाई बहनों, वे विकास और उन्नति के लिए मतदान कीजिए। उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति, जनता के मुद्दों वाली राजनीति के लिए अपना वोट डालिए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट, जितना अधिक मतदान होगा लोकतंत्र उतना अधिक बलवान होगा। यूपी के अमरोहा में वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ पर लोगों की कतार, सुरक्षा व्यवस्था रही बेहद चुस्त। यूपी के बिजनौर में पोलिंग बूथ को फूल और गुब्बारों से सजाया गया, आदर्श बूथ को शानदार ढंग से सजाया गया। मुरादाबाद शहर के राजकीय इंटर कॉलेज में पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की देखी भीड़, वोट के लिए लगी लंबी कतार। कोविड नियमों का पालन करते हुए मतदान, पोलिंग बूथों पर बिना मास्क के एंट्री नहीं। यूपी के बदायूं में पहली बार वोटिंग करने पहुंचे मतदाता दिखे खुश, सुबह दिखे पोलिंग बूथ पर। शाहजहांपुर में शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में दिखे ज्यादा मतदाता, पोलिंग बूथ पर लोगों की भीड़। बरेली में वोटिंग के दौरान महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पहली बार वोट डालने वाली लड़कियां दिखी बेहद खुश। रामपुर में आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने किया मतदान, कहा हमारे परिवार पर जुल्म हुआ है। वाम हमेशा से उनके साथ थी और अब भी है, अब और ज्यादा है। उनके ऊपर जो जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं, उनसे जो विपक्ष में थे वो भी अब आजम साहब को ही वोट दे रहे हैं। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन का विवादित बयान, सीएम योगी को बताया दंगा कराने वाला। अगर योगी जी कहते हैं एक भी दंगा नहीं हुआ, फौरन आपके दिमाग में क्या चीज स्ट्राइक करती है? इंसान तो नहीं बदल गए, धर्म तो नहीं बदल गए, सिर्फ आपके दिमाग में यही चीज स्ट्राइक करेगी कि दंगा कराने वाले इस वक्त सत्ता में, दंगा कराने वाले खुद कोतवाल हैं, तो दंगा कैसे होगा? सहारनपुर की बीहट में आजाद समाज पार्टी नेता चंद्रशेखर ने डाला वोट, कहा इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। यूपी के शाहजहांपुर में मतदान के दौरान पोलिंग बूथ पर कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। मुरादाबाद में वोटिंग के दौरान एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था, मतदान के दौरान मतदान कर्मी या किसी अन्य व्यक्ति के बीमार पड़ने पर एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था। बीजेपी सांसद प्रदीप चौधरी ने गंगोह विधानसभा में किया मतदान, कहा इस बार फिर आएगी भाजपा सरकार। बरेली में वृद्ध पिता को वोट डलवाने पहुंचा बेटा, गोद में उठाकर मतदान कराने लेकर आया। वाराणसी में नामांकन के लिए एम्बुलेंस में बैठकर आया प्रत्याशी। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और पेशे से डॉक्टर आशीष जायसवाल का बयान, स्वास्थ्य सेवाओं और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एम्बुलेंस से आया। वाराणसी के शिवपुर विधानसभा सीट से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने किया नामांकन, सीएम योगी पर साधा निशाना। उत्तराखंड में 70 सीटों पर वोटिंग जारी, 82 लाख मतदाता तय करेंगे 632 उम्मीदवारों की किस्मत। मतदान केंद्र में कोरोना नियमों का सख्ती से हो रहा पालन, हर मतदाता की हो रही है थर्मल स्कैनिंग, मतदान के लिए मास्क अनिवार्य। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने देहरादून के हाथीवड़ कला से अपनी बेटी के साथ मतदान किया। हमारे सामने तो लोगों के मन मस्तिष्क में छाई हुई है कमल का फूल, तो स्वाभाविक ही है क्योंकि विकास चाहते हैं लोग।
लोग ये जरूर चाहते हैं कि बातें बड़ी बड़ी होती हैं और रिजल्ट भी मिलना चाहिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मतदान से पहले खटीमा में अपनी मां के साथ की पूजा अर्चना, भगवान का लिया आशीर्वाद। खटीमा से पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पत्नी और मां के साथ डाला वोट, लोगों से वोट डालने की अपील की। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता भली भांति जानती कि कौन विकास कर सकता है, कौन उत्तराखंड को आगे ले जा सकता है, इसलिए मोदी जी के साथ चलेंगे, उत्तराखंड को आगे ले जाएंगे। जनता का आज जनादेश शाम तक पड़ जाएगा और ईवीएम में क्या हो जाएगा, तो 60 पार के नारे को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, हम आश्वस्त हैं, अब की बार 60 पार निश्चित रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता अपना आशीर्वाद देकर पूरा करेगी। उत्तराखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी सौजन्य ने देहरादून में डाला वोट, कहा कानून और व्यवस्था शांतिपूर्ण है, हर जगह योजना के मुताबिक फोर्स तैनात है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लालकुआं से उम्मीदवार हरीश रावत ने मतदान से पहले अपने घर पर पूजा अर्चना की। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में डिफेंस कॉलोनी स्थित पोलिंग बूथ पर डाला वोट। हल्द्वानी में हरीश रावत ने पोलिंग बूथ का जायजा लिया, कहा कि उत्तराखंड में बदलाव होने जा रहा है। मतदाता अपना मन बना चुका है, परिवर्तन के लिए वोट करने जा रहा है और परिवर्तन का लाभ निश्चित तौर पर कांग्रेस को मिल रहा है। मुद्दे क्या है सर, कांग्रेस के क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता के बीच मुद्दे जन कल्याण का है, जनता उत्तराखंड के विकास का है। जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, किस तरीके से रोजगार सृजित किए जाए, वो मुद्दा है महंगाई को नियंत्रित करने का मुद्दा है। किस तरीके से कोरोना काल में हमारे लोगों को भाजपा की सरकार ने मरने के लिए छोड़ दिया। कुंभ में जबरदस्त टेस्टिंग घोटाला करके उत्तराखंड के सम्मान पर चोट पहुंच जाए। हरिद्वार में योग गुरु रामदेव ने आचार्य बालकृष्ण के साथ वोट डाला, लोगों में लोकतंत्र के पर्व में भारी संख्या में शामिल होने की अपील की। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून में वोटिंग की, लोगों से अपील की कि सभी लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। चकराता विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रीतम सिंह ने देहरादून में मतदान किया। उत्तराखंड सरकार में मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार स्वामी यतीश्वरानंद ने हरिद्वार में किया मतदान। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोटियाल ने उत्तरकाशी में अपना वोट डाला। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने अनिल बलूनी ने पौड़ी में अपने गांव नकोट में मतदान किया। उत्तराखंड में पलायन के चलते बलूनी के गांव में केवल 25 वोट रह गए थे, लेकिन अनिल बलूनी ने अपना वोट अपना गांव मुहिम चलाई और आज उनकी मुहिम का नतीजा है कि गांव में वोट 25 से बढ़कर 96 हो गए। काम हुए हैं पिछले 5 सालों में। डबल इंजन की सरकार ने बहुत सारे हाईवेज का निर्माण किया है। अगर आप देखेंगे जो हमारा बद्रीनाथ हाईवे बहुत बड़ा हाईवे तैयार हुआ है, ऑल वेदर रोड बन रही है। निश्चित तौर पर जो ब्रांच रोड्स हैं उनके लिए भी आने वाले समय में काम करेंगे। उत्तराखंड के अंदर जितना भी विकास कार्य हो उसके लिए वो हमारी प्राथमिकता उसको करेंगे। सर आज वोटिंग है, किस तरह का मैसेज आप लोग देना चाहेंगे वोटर्स को? देखिए, हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में लोग बड़ी संख्या में मतदान करें। हल्द्वानी से कांग्रेस प्रत्याशी सुमित्र देश ने खालसा इंटर कॉलेज में बने बूथ में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। खटीमा से कांग्रेस प्रत्याशी भुवन चंद कापड़ी ने डाला वोट, सीएम पुष्कर सिंह धामी से है सीधा मुकाबला। मुस्कान 14 फरवरी को इससे ज्यादा होगा। 14 फरवरी को जो मुस्कान है 10 मार्च को उससे ज्यादा मुस्कान होगी। मुझे ही नहीं, पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में ये मुस्कान है। कांग्रेस उत्तराखंड के अध्यक्ष गणेश गोदियाल का दावा, कहा मेरे नकली साइन का इस्तेमाल कर बीजेपी ने वायरल किया पत्र। कल रात मुझे पता चला कि मेरे फर्जी हस्ताक्षरों से एक पत्र वायरल कर लोगों को ठगने के लिए एक कुचक्र रचा गया, जिसमें कि मैं हरीश रावत जी को एक पत्र संबोधित करते हुए कुछ अनाप शनाप बातें लिख रहा हूं। ये विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का कुचक्र है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार विधानसभा से प्रत्याशी मदन कौशिक ने डाला वोट, कहा कि देश और राज्य के विकास के लिए मतदान करना बहुत जरूरी है। सबसे निवेदन है कि भारी मात्रा में मतदान करें। देश को मजबूत बनाने के नाम पर, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के नाम पर अधिक से अधिक लोग मतदान करें। अल्मोड़ा में ठंड के बावजूद सुबह से ही मतदान केंद्र में लगी भीड़, लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता देखने को मिली। देहरादून में भी लोकतंत्र के इस महापर्व पर लोग निभा रहे हैं भागीदारी। गढ़ी कैंट में बुजुर्ग से लेकर युवा कर रहे हैं मतदान।
हल्द्वानी में खालसा राष्ट्रीय बालिका इंटर कॉलेज में वोटिंग, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगाए गए पोस्टर। हरिद्वार के भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय मतदान केंद्र में भारी संख्या में मतदान करने पहुंचे लोग। मतदान को लेकर लोगों का जोश आई। रुद्रप्रयाग के धौलतीर में विधायक भरत सिंह चौधरी ने वोट डाला। टिहरी में लोग बढ़ चढ़कर कर रहे हैं मतदान। आज टिहरी के 5,29,865 वोटर 38 प्रत्याशियों के भाग्य का करेंगे फैसला। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सोडिया खाल में अपने बेटे के साथ अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। गदरपुर में मतदान के लिए लोगों में भारी उत्साह। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में मतदाताओं की लंबी कतारें। यमुनोत्री विधानसभा के 3 गांव ने मतदान का बहिष्कार किया। गांव में सड़क नहीं होने के कारण बहिष्कार किया। टिहरी में 100 सूखी बांध, 150 आदर्श बूथ बनाए गए हैं। नए मतदाताओं में खासा इसका उत्साह है। गोवा में 40 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग, 301 कैंडिडेट्स अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल ने पणजी में मतदान केंद्रों का किया दौरा। पणजी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं उत्पल। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई और उनकी पत्नी रीथा श्रीधरन ने तेलिया गांव में किया मतदान। मतदान से पहले श्री रुद्रेश्वर देवस्थान में गोवा के CM प्रमोद सावंत और सुलक्षणा सावंत ने पूजा अर्चना की। गोवा के CM प्रमोद सावंत ने डाला वोट, कहा ज्यादा से ज्यादा लोगों से वोट करने की अपील करता हूं। ज़्यादा परसेंटेज से वोटिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग के लिए बाहर निकले और स्वयंपूर्ण गोवा के लिए, डबल इंजन सरकार के लिए वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दे। लास्ट 50 साल में नहीं हुआ था, वो इस गोवा के 60th ईयर ऑफ लिबरेशन में हुआ, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दे। आम आदमी पार्टी के CM उम्मीदवार अमित पालेकर ने अपनी मां के साथ डाला वोट, कहा गोवा में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार आएगी। दोनों पार्टियां BJP और कांग्रेस से डरी। वो एक दूसरे से मिलकर लूटते आ रहे थे। पहले कांग्रेस ने लूटा, फिर BJP ने लूटा, फिर कांग्रेस से चुन के आए, BJP में चले गए, साथ में लूटा। गोवा में वो सरकार आएगी जो भ्रष्टाचार में नहीं इन्वॉल्व करके भ्रष्टाचार को हटाएगी। तो ये दोनों पार्टियां डरे हुए हैं। गोवा के पणजी में महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए बनाया गया पिंक बूथ, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर किया मतदान।